जय श्री राम। आज बात करेंगे केजरीवाल के शीश महल के घोटाले के बारे में और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आई है उसके बारे में। चलिए जी, आप लोगों को ये पहले से ही पता है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर केजरीवाल जो है बुरी तरह फंस चुका है और ईडी के पास बहुत से सबूत हैं केजरीवाल के खिलाफ, जिसकी वजह से ईडी ने इसको समन्स भेजे हुए हैं कि भैया आप आइए, और ये आ नहीं रहा है। 3 समन्स जो हैं ये ईडी के इग्नोर कर चुका है, लेकिन ईडी जो है इसको अब अगला समन भेजने वाली है। अब देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल मामला है। ईडी से ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, बाहर बैठ करके बकवास कर रहा है कि आप हमें बताइए कि जी हमने हमसे किस बात के बारे में आपको पूछताछ करनी है, हमारे को दिखाइए कि आप हमसे किस कैपेसिटी में हमको बुला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की या एक आम आदमी की, किस किस तरीके से आप हमको बुला रहे हैं। उसके बाद ये मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि पुलिस वाला ये हो और चोर वो हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो पहले तो चोरी कर रहा है, उसके बाद सीना-जोरी कर रहा है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे वाली सिचुएशन ये बनी हुई है केजरीवाल के केस के अंदर। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर ये पूरी तरह फँस चुका है, जिसी के अंदर ऑलरेडी इस केस के अंदर इसके बड़े-बड़े नेता ऑलरेडी अंदर हो चुके हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। मनीष सिसोदिया को तो 1 साल होने वाला है और उसके निकलने के भी कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो है अपने प्रपंच में लगा हुआ है और सुधरने का इसका नाम नहीं है। अब जो है इस सब के बीच में एक जो इसने शीश महल का घोटाला कर रखा है। शीश महल एक्चुअली बोला जाता है इसके खुद के घर को। इसके पास जो घर है, जो सरकारी घर है, उसको इसने जो है कोविड के दौरान बहुत मोटा खर्चा करके बनाया। कोविड का टाइम था जी, दिल्ली में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रखी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, अस्पतालों के बुरे हाल थे, लोग त्राहिमाम कर रहे थे और ये मक्कार, घटिया आदमी, जालसाज, 2 कौड़ी का आदमी, ये दिल्ली के पैसे लूट रहा था और अपना शीश महल बना रहा था। आज से संभवतः 6 या 7 महीने पहले ही इसको टाइम्स नाउ नवभारत ने इस मामले को उठाया था और इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स दी थी इस पूरे मामले में कि किस तरह केजरीवाल ने घर के अंदर लाखों रुपए के पर्दे लगाए हुए हैं, लाखों-लाखों के कमोड बनवाए हुए हैं और ये आदमी पूरी तरह से अय्याशी में उतरा हुआ है। टीवी लगा रखे हैं करोड़ों रुपए के इसने अपने घर के अंदर। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी वो भी एक्शन मोड में आ गई और उसने आगे आके ये कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो घोटाला है ये 200-300 करोड़ रुपए का है, तो आप गलतफ़हमी में मत रहिए, क्योंकि केजरीवाल ने वहाँ पे बहुत सारे जो पहले से घर बने हुए थे उनको भी तुड़वा दिया और वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको कहीं और शिफ्ट कराया और इस पूरे प्रकरण के अंदर 800 साढ़े 800 करोड़ रुपया उसने फूँक दिया, सिर्फ़ अपनी अय्याशी के लिए। एक जिसे कहते हैं, एक बड़ी फ़ेमस एक इंग्लिश फ़िल्म है जी, स्कारफेस, जिसके अंदर एक माफ़िया डॉन होता है और वो अपना जो है पूरा माफ़िया तंत्र बनाता है और किस तरह उसकी खुद की पर्सनल लाइफ़ ख़राब हो जाती है, उस मूवी में दिखाया गया है। और वो एक अपना घर बनाता है बहुत बड़ा, उसके अंदर शेर पाल लेता है। वो ऐसा घर बना लेता है कि मतलब पूरी जिसे कहते हैं हवेली की हवेली, और वो 1 करोड़ में उसका घर होता है और वहाँ पे वो रहता होता है। उसी के अंदर जा कर के जो है फिर जो पुलिस वाले और ये जितने भी लोग होते हैं जा कर के उसको उसी घर के अंदर जाके मारते हैं। तो ये उस तरह की एक कहानी थी। तो ये उस तरह स्कारफेस की तरह ये बिहेव करने लग गया है केजरीवाल। इसने अपना घर जो है ऐसे ही उसी स्टाइल में बनाया है जैसे कि ये स्कारफेस हो और जैसे कि ये बहुत बड़ा कोई माफिया का गुंडा हो। अब देखिए जी, केजरीवाल ने ये कुकर्म तो कर दिया है, लेकिन इसकी जान छूटने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरह के इसने और भी बहुत सारे कुकर्म किए हुए हैं। चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में घोटाला हो, दिल्ली की बिजली में घोटाला हो, इसने हर डिपार्टमेंट के अंदर 3-3 4-4 घोटाले कर दिए हैं। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली के हेल्थ के अंदर भी एक घोटाला सामने आ गया था, जिसके अंदर ये लोगों को नकली दवाइयाँ दे रहा था और अब दिल्ली के अंदर इसने नकली लैब टेस्ट दिखा करके करोड़ों रुपए प्राइवेट कंपनियों के साथ घोटाला कर दिया है, वो भी सामने आ चुका है। तो अब जो ये शीश महल है, इसके अंदर जो है और भी खुलासे हो रहे हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जी, उन्होंने आकर के जो है इसकी बारे में एक आरटीआई डाली थी और उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है सरकार द्वारा। तो केजरीवाल ने खुद ही अपने कुकर्मों को मान लिया है। अब वो कैसे मान लिया, आपको पूरी खबर बताता हूँ। देखिए जी, ये जो है एक महाराष्ट्र के रेज़िडेंट हैं। इन्होंने इन्फॉर्मेशन माँगी थी इस बारे में। इनका नाम है जी अजय बासुदेव बोस। इन्होंने माँगी थी जी कि कितना पैसा जो है
अमाउंट केजरीवाल ने खर्च किया है सिविल में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिकल में, सीवेज में, कारपेंटरी में, अपने जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसके अंदर। ये उन्होंने कहा था मुझे 31 मार्च 2015 से लेकर के 27 दिसंबर 2022, यानी कि जब से ये बैठा है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, ऑलमोस्ट लाइक 7 साल का पूरा मुझे बताइए कितना खर्चा किया है। और उस आरटीआई के जवाब में आया है कि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2015 टू 2022 इज़ 29 करोड़ 56 लाख कुछ रुपए। तो आप सोच के देखिए सिर्फ सिविल वर्क पे इसने 29 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपया इसने सिर्फ सिविल वर्क में लगा दिया, जिसके अंदर अभी वो जो आलीशान चीज़ें हैं, जो वो बड़े-बड़े पर्दे हैं लाखों के, जो लाखों के, करोड़ों के टीवी लगाए हुए हैं, जिस कमोड पे कहते हैं 5 लाख के कमोड पे ये बैठता है, वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा इसने 7 साल के अंदर सिर्फ सिविल वर्क के अंदर 30 करोड़ रुपए खर्च दिए। ये है केजरीवाल। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, आम आदमी कहता है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो पैदल जाएँगे जी, हम तो अपनी गाड़ी में जी शपथ लेने जाएँगे जी। हम तो कोई घोटाला कर देगा तो सिर्फ नाम आने पे हम उसको पार्टी से निकाल देंगे जी। सबसे बड़ा चोर यही निकला। इसके हर मंत्री ने एक-एक डिपार्टमेंट के अंदर 4-4 घोटाले कर रखे हैं और ये खुद घोटालेबाज है। जो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर इसके ऊपर इल्ज़ाम है, इसकी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, इसके घर के अंदर मीटिंगें हुई हैं, इसके सामने सिग्नेचर हुए हैं, पूरे के पूरे सबूत हैं इसके पास, इसीलिए ये ईडी के सामने नहीं जा रहा और अब ये शीश महल के अंदर खुद इसने अपनी गलती मान ली। इससे ज़्यादा और प्रूफ़ दिल्ली वालों को क्या चाहिए कि केजरीवाल जो है पूरी तरह नंगा हो चुका है और इसके कुकर्म सबके सामने आ चुके हैं। कल बीजेपी ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को दुनिया के सामने रखा और इसके बारे में जो है उसके ऊपर अटैक किया कि भैया ये केजरीवाल कर क्या रहा है दिल्ली के साथ? ये दिल्ली के डेवलपमेंट के एवज में ये खुद की डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है। ये कर क्या रहा है केजरीवाल और लोग इस पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा जालसाज है ये आदमी कि अभी भी जाकर के जो है ये मोदी पे बाहर जाकर के बातें डाल रहा है। भैया मोदी का इससे कोई लेना-देना नहीं है, बीजेपी का कोई लेना-देना नहीं है। पैसे तुमने उजाड़े हैं दिल्ली के, तो तुम ही जेल जाओगे ना। इसमें बीजेपी का क्या लेना-देना? आम आदमी पार्टी कल इसी बात पे जवाब देने के लिए सामने आई और आप सुन के हैरान हो जाएँगे कि उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा है जी, बीजेपी जो है वो अटेंशन को डाइवर्ट कर रही है, जो कि जेन्युइन जो कंसर्न्स हैं वहाँ से। ये कोई जवाब है? कि जो असली मेन मुद्दे हैं ना बीजेपी उनसे ध्यान भटकाना चाह रही है। कौन-सा मे इश्यू कौन-सा है? मेन इश्यू कौन-सा है? कहाँ से ध्यान भटका रही है? ओ भैया तुम अपने तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम ध्यान भटकाना चाहते हो। तुम ये कह रहे हो कि हमारे पे ध्यान मत दो। इस सवाल पे हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमारे से बात हटाओ। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? किस तरह के तंत्र में तुम लगे हुए हो? दिल्ली को क्या 2 हाथों से लूट के खाओगे क्या तुम सारे? बस करो भई। हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर हमें फ़ोन कर के बता रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल अभी भी कम नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली कूड़ों की बस्ती बन चुकी है। कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली में हर तरफ। दिल्ली में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पॉल्यूशन बढ़ चुका है, कूड़ा बढ़ चुका है, तो दिल्ली को ये दे क्या रहा है? एमसीडी में भी ये खुद ही बैठा है, हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि एमसीडी का तो इतना सत्यानाश हो चुका है कि अब क्या बताया जाए। दिल्ली के अंदर जो है पानी के लिए जो बिल माँगने आते हैं, वो खुद ही दिल्ली के अंदर मीटर सेट करते हैं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हमें बता रहे हैं कि उनके घर पे जो है जो बंदा आता है, वो दिल्ली सरकार का ही आता है। वो आता है, अगर मान लो ₹2000 बिल है, ₹500 जेब में रखता है, ₹500 का बिल दे देता है। वो सेटिंग करके चला जाता है। आप बताइए ये दिल्ली में धंधा चला रहा है केजरीवाल। ये कहता था जी हम तो आम आदमी हैं, हम करप्शन खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा करप्ट तो ये खुद ही है। तो दिल्ली के लोग इस बारे में समझें कि इस आदमी ने 29 करोड़ रुपया अपने सिर्फ़ सिविल वर्क में 7 साल में खर्च दिए अपने घर के अंदर। इस 29 करोड़ से तो कितने कितने 100 लोगों के घर बन जाते गरीबों के। इसने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। मीडिया के मुँह में पैसे ठूँस देता है, वो चुप रहते हैं, इसके कुकर्मों के बारे में बात नहीं करते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने मुँह खोला, उसका इसने बायकॉट कर दिया। उसके मंत्री जो हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। उनकी एक यंग रिपोर्टर थी, उसको इन्होंने थाने में बिठा कर के टॉर्चर किया। उसको बोल दिया कि बाथरूम खुला है, जा कर के जो है अपना आप फ्रेश होके आ जाइए और बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करना। उस जवान लड़की को उन्होंने बोला कि खुले दरवाज़े के अंदर सबके सामने बैठ कर के जो है, तुम अपना जो है कार्य करो। ये कोई शर्म की बात है कि नहीं है? ये आदमी माँ बेटियों की इज़्ज़त भी करता है कि नहीं करता दूसरों की? अगर इसके बारे में हम सच बोलेंगे तो क्या ये दूसरों के कपड़े खोल देगा क्या ये आदमी? भैया ये आदमी राक्षस हो चुका है और मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ इस राक्षस को आप कुर्सी से उतारने की आवाज़ उठाइए और अगर इसके ऊपर जाँच एजेंसियाँ कार्रवाई करती है तो आप उसका समर्थन कीजिए। इस आदमी को जल्दी से जल्दी तिहाड़ भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।